आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 क्लास 7 डैफोडिल्स बुक से लिया गया है ये अ विंटर्स नाइट, सर्दी की रात, है ना। एक सर्दी की रात, ठंड के समय की रात, ये अपना चैप्टर है। देखो क्या है, व्हाट आर द मेन क्रॉप ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री की मेन क्रॉप क्या है, आपको पता है, पैडी मतलब धान है ना, वही, और गेहूँ वगैरह हो गया, कपास है ना। हैव यू एवर विजिटेड अ फार्म, क्या आपने कोई फार्म को विजिट किया है, खेत को, एंड विटनेस्ड, क्या कभी चेक किया है द वर्क डन बाय अ फार्मर, स्पीक आउट। ये वहाँ फार्मर लोग किस टाइप का काम करते हैं, क्या अभी इस चीज़ को आपने कभी विजिट करके विटनेस किया है, पहचानने की कोशिश किया, स्पीक आउट, बताइए। ठीक है, ऐसा बोला। चलो अब चैप्टर की तरफ बढ़ते। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, एक किसान के बारे में लिखा हुआ है ना। तो हम इसके थ्रू इंग्लिश कैसे सीखना है वो हम देख लेते हैं। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ, एक हल्कू है, ये फार्मर है और ये उसकी वाइफ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना। तो हल्कू आया, केम इन अंदर आया, एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से कहने लगा, द लैंडलॉर्ड हैज कम, गेट द रुपीज यू हैड सेट असाइड, आई विल गिव हिम द मनी। लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है, वो जमीन का मालिक। लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है, जमीन का मालिक। मान लो मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है उनकी ज़मीन किराए से ले लेता हूँ मैं, और उस पर मैं काम करता हूँ, और मेरी जो फसल होती है, आधी फसल उनको देता हूँ और आधी फसल मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर मेरी फसल नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाया, तो मुझे फसल के बदले आधे किराए के पैसे देने पड़ते हैं, पर देना तो पड़ता ही है। ठीक है, तो ये होते हैं लैंडलॉर्ड, है ना, ज़मीन के मालिक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है हल्कू अपने वाइफ से, द लैंडलॉर्ड हैज़ कम, लैंडलॉर्ड आया है, ज़मीन का मालिक आया है, और क्या करना था उसे, गेट द रुपीज़ यू हैड सेट असाइड, वो पैसे निकालो जो तुमने सेट असाइड का मतलब बचा के रखे हुए हैं, है ना। आई विल गिव हिम द मनी, मैं क्या करूँगा, उसे ये पैसे दे दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि मैंने उसकी ज़मीन यूज़ की तो कुछ उसका रेंट चुकाना बाकी था, इसलिए उसे पैसे दे दूंगा, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या हो गया, डोंट वरी वी विल समहाउ और अदर मैनेज विदाउट इट। और क्या बोल रहा है हल्कू अपनी पत्नी को, चिंता मत करो, वी विल समहाउ, हम कैसे भी करके क्या कर लेंगे, किसी भी तरह से या कोई दूसरे अदर तरीके से मैनेज कर लेंगे, विदाउट इट, इन पैसों के बिना मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग द यार्ड, मुन्नी जो इनकी वाइफ है, ये मुन्नी, हल्कू की वाइफ कौन है, ये हल्कू किसान है, उसकी वाइफ कौन है, ये मुन्नी नाम है। ठीक है, तो मुन्नी क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी आंगन को, है ना, हैड बीन स्वीपिंग, झाड़ू लगा रही थी, है ना, यार्ड मतलब आंगन को। सी टर्न्ड अराउंड एंड सेड, वो पीछे मुड़ी और कहने लगी, बट देयर आर ओनली 3 रुपीज़, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 रुपये ही हैं। ठीक है, इफ़ यू गिव दैम टू हिम, अगर ये तुम उन्हें दे दोगे, वेयर इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम, फिर ब्लैंकेट कहाँ से आएगा। एक्चुअली क्या है, ठंड का दिन है और ठंड में अपनी फसल को चेक करते रहना पड़ता है ना, उसको चेक करना पड़ता है कि कहीं एनिमल्स उन्हें ख़त्म ना कर दें, है ना, उसे खा ना जाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, खेतों में पहरा देना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है फसल को रात में भी जा करके। तो वही बोल रही है कि अगर हम उन्हें दे देंगे तो फिर ब्लैंकेट कहाँ से खरीदेंगे, और ब्लैंकेट नहीं खरीदेंगे तो सर्दी में आप फसल की रक्षा कैसे कर पाओगे, उसका कहने का मतलब है। और क्या कह रही है, हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स इन द फील्ड, और तुम कैसे, गेट थ्रू का मतलब होगा बिताओगे, काटोगे, है ना। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू, तुम किस तरह से बिताने जा रहे हो, दिस जनवरी नाइट्स, इस जनवरी महीने की रातें, इन द फील्ड मतलब खेतों में। सही बात है, कैसे बिताओगे फिर, ऐसा वो कह रही है। टेल हिम, उससे कह दो, वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, नॉट राइट नाउ। विल पे हिम, विल क्या है, वी विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है विल, हम क्या करेंगे, उसे पे कर देंगे पैसा आफ्टर द हार्वेस्ट, मतलब जुताई करने के बाद, अपनी फसल को गहा लेते हैं, जुताई कर लेते हैं, उससे जो भी है धान वान जो निकलता है हमारा, वो सब हम क्रॉप, उसके बाद हम दे देंगे, नॉट राइट नाउ, अभी हम नहीं दे पाएंगे। सही है, ऐसा वो कह रही है, हार्वेस्ट कर लेंगे, फसल की जुताई के बाद ही हम दे पाएंगे, वो कह रही है। आगे देखो, फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए हल्कू स्टूड हेजिटेटेड, हिचकिचाते हुए वहीं खड़ा रहा, विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुडंट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट, और वो सोच रहा है कि बिना ब्लैंकेट के तो ये पॉसिबल नहीं था, है ना, कि हम सो सके, फील्ड मतलब खेतों में, ना रात के समय, ऐसा वो सोच रहा है। बट
द लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ, लेकिन लैंडलॉर्ड जो है वो मानेगा नहीं, है ना। वुड थ्रेटन, वो डांटेगा, एंड इंसल्ट हिम, वो इसकी इंसल्ट करेगा, ऐसा वो सोच रहा है ना। सो इसीलिए व्हाट डिड, क्या हो, व्हाट डिड इट मैटर इफ दे डाइड इन द कोल्ड वेदर एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर ऑफ हिज कैलेमिटी राइट नाउ। इसका मतलब समझो, है ना, इसका मतलब समझो। पुट ऑफ दी थ्रेटन इंसल्ट, हाँ, सो से यहाँ तक समझते हैं। सो व्हाट डिड इट मैटर, क्या फर्क पड़ेगा, इफ दे डाइड इन द कोल्ड वेदर, अगर वो ठंड में मर जाए, है ना, डाइड इन द कोल्ड वेदर एज लॉन्ग एज, जब तब तक के लिए तो कम से कम दे कुड जस्ट टेक केयर ऑफ दिस कैलेमिटी राइट नाउ। कैलेमिटी मतलब मुसीबत, तब तक के लिए तो कम से कम इस मुसीबत से हम क्या करेंगे, टेक केयर ऑफ मतलब छुटकारा मिल जाएगा, राइट नाउ अभी के लिए। अभी अगर मैं पैसे दे दूंगा तो ब्लैंकेट लेने अभी टाइम है, थोड़ा सा ठंड की रातें बिताने बाद टाइम है, तब तक के लिए तो इससे छुटकारा मिल जाएगा, इसको पैसे दे दूंगा तो, राइट नाउ, अभी अगर पैसे दे दिया तो, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। As he thought about this, he moved his body and came close to his wife. As he thought about this, जैसा कि वो इस बारे में सोच रहा था, he moved his body, अपनी बॉडी को उसने मूव किया, he came close, वो पास में आ गया, to his wife, अपनी वाइफ के पास में आया, trying to coax her, he said. Trying to coax का मतलब होता है मनाना, उसे मनाने की कोशिश किया उसने अपनी वाइफ को, trying to coax her, he said, उसे मनाते हुए उसने कहा, come on, give it to me, give it to me मतलब वो पैसे मुझे दे दो यार, we will manage, हम कैसे भी मैनेज कर लेंगे, I will figure out some other plan to get the blanket. I will figure out का मतलब मैं बनाऊंगा, सोचूंगा, some other plan, कुछ दूसरा प्लान सोचूंगा, to get the blanket, ब्लैंकेट खरीदने का कुछ दूसरा प्लान सोचूंगा, ऐसा वो कह रहा है। मुन्नी ड्राइव अवे फ्रॉम हिम, मुन्नी उससे थोड़ी सी दूर हट गई, हर आइज एंग्री, और उसकी आंखें थोड़ी सी गुस्से में आ गई थी मुन्नी की, इसकी पत्नी जो है वो मुन्नी, इसकी आंखें, सी सैड, और उसने कहा, यू जस्ट टेल मी, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो, व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, तुम्हारे दिमाग में कौन सा प्लान है, कौन सा दूसरा प्लान तुम बना रहे हो, ऐसा वो बोल रही, कैन बी फाउंड है ना, बनाया जा सकता है, कौन सा दूसरा प्लान बनाया जा सकता है भाई कंबल लेने के लिए। ही समबडी गोइंग टू गिव यू, इज समबडी, क्या कोई, गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या कोई तुम्हें ब्लैंकेट देने जा रहा है, क्या कोई तुम्हें ब्लैंकेट देने वाला है, कैसा वो पूछ रही। गॉड नोज, भगवान जाने, हाउ मैनी डेप्ट आर ऑलवेज, कितना ज़्यादा कर्ज हमेशा क्या रहता है, लेफ्ट ओवर दैट वी कांट पे ऑफ, कितना ज़्यादा कर्ज हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है, लेफ्ट ओवर दैट वी कांट पे ऑफ, जो हम पटा नहीं सकते, जो हम पे नहीं कर सकते, ऐसा वो कह रही। भगवान को ही पता है भाई कितना कर्ज रहता है, हम पे नहीं कर पाते हैं कई बार। What I say is give up this tenant farming. What I say is, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है, give up मतलब छोड़ दो, this tenant farming, tenant farming मतलब होता है किराए की खेती, किराए से हम ज़मीन लेते थे रेंट पे, और फिर क्या करते थे, उसमें फसल उगाते थे, आधी किसान को देते थे, आधी हम रखते थे, ऐसा। तो ये टेनेंट फार्मिंग तुम छोड़ दो, ऐसा वो कह रही है। द वर्क्स किलिंग यू, ये जो काम है तुम्हें क्या करेगा, किलिंग मतलब मार डालेगा, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है ना। वाट एवर यू हार्वेस्ट, जो कुम भी तुम कमाते हो, हार्वेस्ट करते हो मतलब जुताई करते हो, है ना, जो फसल तुम कलेक्ट करते हो, हार्वेस्ट का मतलब क्या है, जुताई करने के बाद जो फसल को हम कलेक्ट करते हैं ना, क्रॉप को, उसको बोलते हैं ना। वाट एवर यू हार्वेस्ट, जो कुछ भी फसल तुम कलेक्ट करते हो, गोस, वो चली जाती है, टू पे अप द एरियर्स, एरियर्स मतलब बकाया, जो बकाया रेंट चुकाने में तुम्हारी फसल चली जाती ज़्यादातर, है ना। सो व्हाई नॉट फिनिश विद इट, तो तुम इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं कर देते, है ना। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बैली, कुछ पैसा अपने लिए भी कमाओ भाई, तुम खेती करते हो, आधी फसल तो उन्हें ही देना पड़ता है ना, ऐसा वो कह रही है, आधे में गुजारा होता नहीं, तो वही बोल रही कि अर्न मनी फॉर योर ओन बैली, अपने पेट के लिए भी कुछ कमाओ, बैली मतलब पेट। आई विल नॉट गिव यू द मनी, आई विल नॉट, देखो वॉन्ट पढ़ते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वॉन्ट, आई वॉन्ट गिव यू द मनी, आई वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, ऐसा वो कह रही है। सैडली, हल्कू सैड, हल्कू बड़े सैडली तरीके से कहता है, नाराजगी, दुखी होकर कहता है, देन आई विल हैव टू पुट अप विद हिज एब्यूज, पुट अप विद का मतलब होता है सहना पड़ेगा, तो फिर मुझे उसकी गालियां सहना पड़ेगा, एब्यूज मतलब डांट सहनी पड़ेगी, ऐसा वो कह रहा है।
द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड्स कैम चार्जिंग एट मुन्नी लाइक अ वाइल्ड बीस्ट। ये जो बिटर ट्रूथ था, कड़वी सच्चाई थी जो हल्कू के जो शब्दों में है ना, केम चार्जिंग, उसने थोड़ा सा जोश भर दिया किसको, एट मुन्नी के अंदर जोश भर दिया, लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, जैसे कोई खतरनाक जानवर होता है ना, उस टाइप का एक जोश भर दिया। और फिर क्या हुआ, सी वेंट टू द नीचे इन द वॉल। नीचे का मतलब होता है जो दीवार में जो आला बनाते हैं हम कुछ रखने के लिए, उसको बोलते हैं नीचे, इन द वॉल है ना, वॉल के उस नीचे में आले में गई वो है ना। टुक आउट द रुपीस, पैसे वहाँ से निकाल लिए है ना, जो दीवार में जो अलमारी टाइप का कुछ बनाते हैं उसको नीचे बोलते हैं ना। टुक आउट द रुपीस, पैसे वहाँ से निकाले, एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू। हैंडेड देम ओवर, उन्हें दे दिया हाथों में, किसके, हल्कू के, ठीक है, अपने पति के। देन सी सेड, और वो उसके बाद कह रही है, गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, इस बार तुम फार्मिंग गिव अप कर दो, छोड़ दो, खेती करना छोड़ दो है ना। इफ़ यू वर्क एज अ हायर्ड लेबरर यू विल एटलीस्ट गेट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट। अगर क्या बोल रहा है, अगर तुम हायर्ड लेबर के जैसे काम कर लो, मजदूरी कर लो किसी घर पे है ना, यू विल एटलीस्ट, तुम कम से कम, गेट इनफ, तुम्हें कम से कम पर्याप्त फूड तो मिलेगा, टू ईट, खाने के लिए, फ्रॉम इट, इस चीज़ से, ऐसा वो कह रही है। फाइंड वर्क रैदर देन फार्मिंग समवन एल्सेस लैंड, क्या करो, काम ढूंढो भाई, रैदर देन के बजाय, फार्मिंग करने के बजाय, समवन एल्सेस लैंड, किसी और की ज़मीन में खेती करने के बदले तुम क्या करो, तुम अपना कुछ काम ढूंढो, ऐसा वो कह रही है, ठीक है। हल्कू टुडे टुक द मनी एंड वेंट आउटसाइड, हल्कू ने पैसे लिए और बाहर की तरफ चला गया, लुकिंग एज दो, ऐसा लग रहा था मानो, ही वर टीयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट अवे। देखो, टीयर आउट का मतलब क्या होता है, चीरना, किसी चीज़ को फाड़ना, चीरना है ना। जैसे ऐसा लग रहा था मानो कि वो अपना दिल, हिज हार्ट को क्या कर रहा है, चीर रहा है, फाड़ रहा है, एंड गिविंग इट अवे, और गिव अवे का मतलब क्या होता है, किसी को फ्री में देना, और अपना दिल अपने सीने से चीर के निकाल के किसी को फ्री में दे रहा है, ऐसा लग रहा था है ना, क्योंकि वो 3 रुपये उसने बड़े मेहनत से बचाए थे, समझे। देखो आगे उस चीज़ को लिखा भी हुआ है उसने, देखो, ही हैड सेव्ड द रुपीज़ फ्रॉम हिज वर्क बिट बाय बिट, उसने अपने काम कर करके, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके उसने क्या किया था, इन रुपीज़ को उसने सेव किया था, बचाए थे, फॉर हिज ब्लैंकेट खरीदने के लिए। लेकिन क्या हुआ, टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, लेकिन अब ये पैसे वो किसी और को देने जा रहा है, थ्रो इट अवे मतलब उससे दूर जा रहे हैं पैसे है ना, किसी को दे रहा है वो। विद एवरी स्टेप, हर एक कदम पर, हिज हैड सैंक लोअर, उसका जो सिर था नीचे झुक रहा था, अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, उसके पॉवर्टी के बोझ की वजह से क्या कर रहा था वो, जैसे कदम बढ़ा था पैसे देने के लिए, तो उसका सर क्या कर रहा था, गरीबी के बोझ से नीचे झुका जा रहा था। इट वॉज अ डार्क जनवरी नाइट, ये बड़ी अंधेरी रात थी, जनवरी की रातें थी अंधियारी। इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम्ड, आसमान में स्टार भी ऐसे लग रहे थे, टू बी सिवरिंग, की वो भी क्या कर रहे होंगे, कपा रहे हैं वो ठंड के मारे, ऐसा लग रहा था ना। एट द एज ऑफ हिज फील्ड, उसके फील्ड मतलब खेत के किनारे में, एज में, अंडरनीथ अ शेल्टर ऑफ केन लीव्स, वहाँ पर क्या था, केन की कुछ पत्तियाँ थी, केन कोई पेड़ होता है बड़ी बड़ी पत्ती वाला है ना, तो अंडरनीथ अ शेल्टर, उसने अपने शेल्टर में बिछा के रखा हुआ था। हल्कू ले ऑन अ बम्बू कॉट wrapped अप, हल्कू क्या कर गया, लेट गया है ना। उसने शेल्टर का ऐसे बनाया था, केन लीव से अपना सेंटर बनाया था है ना, उस शेल्टर के नीचे, अंडरनीथ मतलब होता है नीचे है ना। हल्कू क्या कर गया, लेट गया, किसके ऊपर, बम्बू की कोट का मतलब क्या होता है, खटिया है ना। wrapped अप इन हिज ओल्ड सॉल, और wrapped अप का मतलब ढका हुआ था अपनी पुरानी सॉल में। देखो कंबल तो नहीं खरीद सका, अब पुरानी साल में वो ठिठुरा के बिल्कुल दबा हुआ था, खाट के ऊपर, कोट के ऊपर, और किसके नीचे, एक छत के नीचे एक शेल्टर बनाया था उसने, कैन की लीव्स का है ना, उसकी झोपड़ी टाइप की बनाया था, और उसमें खटिया के ऊपर ये लेटा हुआ था, खाट के ऊपर। wrapped अप मतलब ढका हुआ था एक पुराना ब्लैंकेट, सीवरिंग और ठिठुर रहा था, ठीक है। अंडरनीथ द कोट मतलब खाट के भी नीचे, हिज फ्रेंड, जो चारपाई थी, खटिया थी, उसके नीचे उसका दोस्त जेब्रा, जो कि एक डॉग है, जेब्रा द डॉग, वॉज विम्परिंग विद हिज मजल
प्रेस्ड इनटू हिज बेली। विम्परिंग का मतलब मंद स्वर में रो रहा था, विम्पर कर रहा था, है ना। कुत्ते कैसा करते हैं, है ना, ठंड होती तो कैसी कैसी आवाज़ निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं विम्परिंग करना, यानी ऐसा लग रहा है धीरे धीरे रो रहा हो, है ना। तो उसका जो जेब्रा डॉग था जो उसकी खाट के नीचे था, उसका फ्रेंड है वो, है ना, वो विम्परिंग कर रहा था विद हिज मजल। मजल मतलब जो उसका मुख होता है लंबा चौड़ा, जिसमें आंखें, नाक, दांत सब, उसका जो सिर है, सिर, मजल मतलब उसका पूरा का सिर, उसको क्या करे उसने, प्रेस मतलब दबा लिया था इनटू हिज बेली, अपने पेट में ऐसा दबा लिया था बिल्कुल, और विम्परिंग कर रहा था बिल्कुल, अलग अलग रोने टाइप की आवाज़ निकाल रहा था ठंड की वजह से, ठीक है। तो आगे क्या हुआ देखो, अगले पेज में आएगा, और इस तरह से क्या हुआ, नाइदर वॉज एबल टू स्लीप। अब ठंड की उन रातों में दोनों के दोनों सो नहीं पा रहे थे। नाइदर का मतलब दोनों ही नहीं कर पा रहे थे, नाइदर वॉज एबल टू स्लीप, दोनों ही सो नहीं पा रहे थे, ऐसा इसका मतलब है। हल्कू कर्ल्ड अप, थोड़ा सा करवट लिया उसने, एंड सेड, और कहा, किससे कहा, कोल्ड जेब्रा, ठंड लग रही का जेब्रा, डिडंट आई टेल यू, मैंने तुमसे नहीं कहा था क्या, इन द हाउस, घर में, यू कुड लाई ऑन द पैडी स्ट्रॉ, घर में तुम्हें, डोंट आई टेल यू, मैंने तुम्हें नहीं बताया था क्या कि घर में यू कुड लाई, तुम सो सकते हो, ऑन द पैडी स्ट्रॉ। पैडी का मतलब होता है धान, धान के जो पौधे में से जब धान को हम निकाल रहे हैं पैडी को, तो जो खाली जो पौधा बचता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ। तो वही बोल रहा है कि मैंने तुम्हें उसके ऊपर सोने के लिए कहा था ना, सो इसीलिए, सो मतलब फिर भी, वाई डिड यू कम आउट हियर, तुम यहाँ पर क्यों आए, खेत में क्यों आए बाहर, है ना। नाउ यू विल हैव टू बियर द कोल्ड, अब तुम्हें इस ठंड को बियर करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है। यू थॉट आई वॉज कमिंग आउट, तुम्हें लगा, तुमने सोचा कि आई वॉज कमिंग आउट हियर टू ईट पूरीज एंड स्वीट्स एंड यू केम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी, तुम्हें लगा कि मैं यहाँ पूड़ी और स्वीट खाने आ रहा हूँ और तुम मेरे सामने भागते भागते आए। यू केम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी, तुम क्या है, भागते भागते आए, अहेड ऑफ मी मतलब मेरे सामने सामने, है ना। तुम्हें लग रहा था कि मैं तो बड़ा पूरी और स्वीट खाने आया हूँ यहाँ। नाउ अब यू कैन मोन, तुम्हें सिर्फ विलाप ही करना है, यू कैन मोन, अब तुम विलाप कर सकते हो। विलाप मतलब दुख मना सकते हो, मोन का मतलब क्या होता है, दुख मनाना, विलाप करना, है ना, इस टाइप से। जेब्रा वेग्ड हिज टेल, जेब्रा ने अपनी टेल, पूछ को हिलाया, विदाउट गेटिंग अप, बिना उठे बस पूछ हिला दिया उसने। प्रोटेक्टेड हिज विम्परिंग इनटू अ लॉन्ग यान, और अपनी प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, स्प्रेड, फैला दिया, अपनी विम्परिंग मतलब उस धीरे धीरे जो रोने टाइप की आवाज़ निकाल रहा था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इनटू अ लॉन्ग यान, और बड़ी सी एक जम्भाई लिया उसने, है ना। एंड वॉज साइलेंट, और बिल्कुल साइलेंट हो गया। अब वो थोड़ी थोड़ी जो आवाज़ निकाल रहा था ठंड की वजह से डॉग, वो अब नहीं निकाल रहा है, एक अच्छी बड़ी जम्भाई लिया और फिर शांत बैठ गया। आगे क्या हुआ, हल्कू स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड पैटेड जेब्राज कोल्ड बैक। स्ट्रेच्ड आउट का मतलब उस अपनी पुरानी सॉल में जो ढका हुआ था हल्कू, तो वहाँ से बाहर निकाला अपने हाथ को, है ना, बाहर फैलाया, एंड पैटेड मतलब थपथपाया जेब्रा की कोल्ड फीट को, उसकी ठंडी पीठ को जेब्रा की इसने थपथपाया। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, और कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम टुमारो, कल से, ऑनवर्ड, कल से ही, स्टॉप कमिंग विद मी, कल से ही मेरे साथ यहाँ आना तुम बंद कर देना, और द कोल्ड विल गेट यू, न वरना, और का मतलब क्या है, अन्यथा, द कोल्ड ठंड, विल गेट यू तुम्हें लग जाएगी, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, है ना। वी विल गेट थ्रू द नाइट समहाउ, वी विल गेट थ्रू मतलब, गेट थ्रू का मतलब काट लेंगे ये रात, समहाउ मतलब किसी तरह से, आज की रात किसी तरह से काट लेते हैं, कल से बेटा तुम मत आना नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, ऐसा वो कह रहा है आगे। और क्या कह रहा है वो जेब्रा से, दिस इज द रिवार्ड यू गेट फॉर फार्मिंग, यही तो रिवार्ड है जो हमें मिलता है फार्मिंग करने से, ये ठंड ही क्या है हमारा इनाम है, ऐसा वो कह रहा है उसको। सॉरी, while we do the hard work somebody else gets the joy of it, हम क्या बोल रहा है, while we do the hard work, जबकि हम हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, somebody else कोई और ही, gets the joy of it कोई दूसरा ही इसका मज़ा लेता है, जॉय का मतलब मज़ा लेता है, मतलब मैं किराए की खेती कर रहा हूँ जिसकी ज़मीन में, इस ज़मीन का मालिक ही असली मज़ा ले रहा है, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसे फसल मिल जाया करती, रेंट मिल जाता है, ऐसा वो कह रहा है। जेब्रा लुक्ड एट हिम, जेब्रा ने उसकी तरफ देखा, हल्कू की तरफ, विद आइज ओवरफ्लोइंग विद लव, अपनी उन ओवरफ्लोइंग विद लव मतलब प्यार से भरी हुई,
प्यार से लबलबाती भरी हुई आंखों से उसने अपने मालिक की तरफ देखा जेब्रा ने, ठीक है, हल्कू की तरफ। और फिर क्या हुआ, और क्या कर रहा है जेब्रा को जो हल्कू है, यू हैव टू पुट अप विद का मतलब होता है, पुट अप विद का मतलब होता है मैनेज करना, काटना जैसे तैसे, है ना। यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, बस ये एक आखिरी एक और रात है भाई, इसको आप काट लो। टुमारो कल, आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, मैं कल क्या करूँगा, कुछ स्ट्रॉ मतलब सूखी घास टाइप का जो है, सूखा कुछ है ना, वो मैं क्या करूँगा, स्प्रेड कर दूंगा, बिछा दूंगा। देन यू विल नॉट फील द कोल्ड, देन यू वॉन्ट फील द कोल्ड, और तब तुम्हें ठंड महसूस नहीं होगी, ऐसा वो कह रहा है। जेब्रा पुट हिज पाउज ऑन हल्कूज नीज एंड ब्रॉट हिज मजल क्लोज, मजल मतलब अपना मुख, है ना। तो जेब्रा ने अपने दोनों पाँव कहाँ रख दिया, हल्कू के घुटनों पर रख दिया, और अपने मुख को उसके पास ला लिया, उसके घुटनों के पास, है ना। तो क्या हुआ, हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रीथ, वार्म मतलब गरम गरम सांसें हल्कू को उसकी महसूस हो रही थी, है ना, डॉग के नाक से जो निकल रही थी, है ना। एंड ही ले डाउन, और इस गर्मी में उसे बहुत मज़ा आ रहा था हल्कू को, तो क्या हुआ, एंड ही ले डाउन, और वो लेट गया हल्कू, है ना। लाइक सम काइंड ऑफ विच द कोल्ड वेदर कंटिन्यूड टू टॉर्मेंट हिम, लाइक सम काइंड ऑफ विच का मतलब किसी डायन की तरह, है ना, किसी चुड़ैल की तरह। द कोल्ड वेदर, ये ठंड का मौसम, कंटिन्यूड, वो जारी रहा, कंटिन्यू किया उसने, टू टॉर्मेंट हिम, हल्कू को सताना, टॉर्मेंट का मतलब होता है सताना, उसे सताना चालू ही रखा इस वेदर ने। व्हेन ही कुड नो लॉन्गर बियर इट, ही जेंटली पिक्ड जेब्रा अप एंड गॉट हिम टू फॉल asleep in his lap. When he could no longer bear it, जब वो और ज़्यादा इसे बियर नहीं कर सका, किसको, ठंड को, उसने क्या किया, ही जेंटली पिक्ड जेब्रा अप, उसने धीरे से बड़े प्यार से, पिक अप का मतलब उठा लिया, किसको, जेब्रा को ऊपर उठा लिया, एंड गॉट हिम टू फॉल asleep in his lap, और उसे अपनी लैप में, गोद में सुला लिया, है ना। द डॉग्स बॉडी गेव ऑफ सम काइंड ऑफ स्टिंक, बट डॉग की जो बॉडी थी उसने क्या किया, कुछ टाइप की स्टिंक मतलब थोड़ी सी बदबू, जिसको बोलते हैं स्टिंक, है ना, वो उसे महसूस हो रही थी। बट हल्कू हगिंग हिम टाइट, लेकिन हल्कू ने क्या किया, उसे हग कर लिया था, गले लगा दिया था बिल्कुल टाइट। एक्सपीरियंस्ड अ हैप्पीनेस, और थोड़ी सी खुशी उसे महसूस हो रही थी। ही हैडंट फेल्ट फॉर मंथ्स, ऐसी खुशी महसूस हो रही थी जो मतलब ही हैडंट फेल्ट फॉर मंथ्स, जो महीनों से उसने फील नहीं किया था, है ना। जेब्रा प्रोबेबली थॉट ही वॉज इन हेवन, जेब्रा भी शायद उसे महसूस हो रहा था कि वो क्या है, हेवन में, स्वर्ग में पहुंच गया है ना, ऐसा उसे भी थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही थी। एंड इन हल्कूज इनोसेंट हार्ट, हल्कू के भोले भाले दिल इतना भोला भाला दिल था कि देयर वॉज नो रिजेंटमेंट अबाउट हिज स्मेल, इस स्मेल की वजह से उसे कोई नाराज़गी नहीं हो रही थी। हल्कू इतना भोला भाला था, उस डॉग से इतना प्रेम करता था कि उसकी थोड़ी बहुत जो स्टिंग थी, जो स्मेल थी, उससे भी उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, है ना। देखो लिखा है ना स्मेल। ही एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस्ड का मतलब क्या था, प्रेम से गले लगाना। विद द सेम अफेक्शन, उतने ही प्यार से उसने उसे गले लगाया। ही वुड हैव फेल्ट फॉर अ ब्रदर, जैसे कि वो क्या हो, उसका भाई हो, उतने ही प्यार से गले लगाया जैसे कि ही वुड हैव फेल्ट फॉर अ ब्रदर, जो अपने भाई के लिए महसूस करता है, ठीक है। हाँ, ही वॉज नॉट क्रिपल्ड बाय पॉवर्टी येट, वो क्रिपल का मतलब क्या होता है, क्षतिग्रस्त होना, है ना। वो पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से इतना ज़्यादा क्रिपल नहीं हुआ था, उसकी वजह से कोई ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। रैदर इट वॉज एज दो दिस सिंगुलर फ्रेंडशिप हैड ओपन ऑल द डोर्स टू हिज हार्ट एंड ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड एवरी एटम ऑफ इट। देखो क्या लिखा है राइटर ने, बल्कि इट वॉज एज दो, ये ऐसा था मानो द सिंगुलर फ्रेंडशिप, एक इकलौती दोस्ती जो है, हेड ओपन, उसने खोल दिया हो सारे दरवाजे उसके दिल के, है ना, हल्कू के दिल के। ब्रिलियंटली मतलब बड़े शानदार तरीके से, और चमका दिया हो, इल्यूमिनेट मतलब चमका दिया हो, जगमगा दिया हो, एवरी एटम ऑफ इट, उसके दोस्ती के, उसके फ्रेंडशिप के हर एक एटम को, हर एक पार्ट को, हर एक पहलू को उसने क्या कर दिया हो, चमका दिया हो, जगमगा दिया हो, ऐसा उसे लग रहा था, ठीक है। आगे देखो क्या हुआ।
सडनली अचानक जेब्रा पिक्ड अप द नोज ऑफ सम एनिमल। पिक अप द नॉइस, हाँ नॉइस, पिक अप द नॉइस का मतलब उसने आवाज़ सुनी जेब्रा ने, सम एनिमल किसी एनिमल की, स्प्रिंगिंग अप मतलब उठा, जल्दी से एकदम स्पीड से उठा, स्प्रिंगिंग अप, ही रैन आउट और वो दौड़ा, ऑफ द शेल्टर, रैन आउट ऑफ द शेल्टर, शेल्टर से बाहर वो दौड़ा, जो झोपड़ी से बाहर दौड़ा वो, है ना, एंड बिगेन टू बार्क और भौंकना चालू कर दिया, है ना। हल्कू विस्ल्ड एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम, हल्कू ने सीटी लगाई, आवाज़ लगाई उसे, कॉल हिम सेवरल टाइम, बहुत बार उसे बुलाया, बट जेब्रा वेंट ऑन बार्किंग, लेकिन जेब्रा तो भौंकता ही रहा, वेंट ऑन बार्किंग, वो भौंकता ही रहा। अनादर आवर पास्ड, और इस तरह से एक और घंटा बीत गया। देखो एक एक घंटे बीत रहे नाइट के, रात के, है ना। द नाइट फैंड अप, फैंड अप का मतलब क्या होता है, और स्प्रेड अप, द नाइट फैंड अप द कोल्ड विद द विंड, जो रात थी, फैंड अप मतलब वो भरी हुई थी, द सर्दी से, विद द विंड, सर्द हवाओं से वो रात क्या थी, भरी हुई थी। हल्कू सेटअप, सेटअप मतलब उठकर बैठ गया। इट सीम्ड एज दो आइस रेदर देन ब्लड फिल्ड हिज वेन्स, ऐसा लग रहा था, इट सीम्ड एज दो, ऐसा लग रहा था मानो आइस बर्फ, रेदर देन ब्लड, ब्लड के जगह बर्फ क्या हो गई हो, फिल्ड मतलब भर गई हो, हिज वेन्स उसकी नसों में, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उसके नसों में खून के बदले बर्फ भर गई हो, ऐसा लग रहा था। ही लीन्ड बैक टू लुक एट द स्काइज, ही लीन्ड बैक का मतलब वो पीठ के बल पे थोड़ा सा लेट गया, एंड लुक एट द स्काइज, और आसमान की तरफ वो देखने लगा। हाउ मच ऑफ द नाइट वॉज स्टिल लेफ्ट, और क्या सोच रहा है, और कितनी रात बची है कटने के लिए, और कितनी रात बची बीते जाने के लिए, ऐसा वो कह रहा है ना। द डिपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई, डिपर का मतलब होता है कुछ तारे होते हैं, तारों का ग्रुप, है ना, वो भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ट्रैवल कर रहे हैं रात के साथ, तो ट्रैवल भी अभी आधा आसमान को पार नहीं किया था उन्होंने, है ना। द डीपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई, उन्होंने भी आधा स्काई भी पार नहीं किया था, मतलब रात अभी काफ़ी लंबी है, ठीक है। बट द टाइम इट वॉज ओवरहेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, बाय द टाइम मतलब कुछ समय तक, है ना। इट वॉज ओवरहेड, वो जो डीपर थे, जो तारों के कुछ ग्रुप थे, वो सिर के ऊपर आ चुके थे एकदम सीधे ऊपर। इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, तो अब ऐसा लग रहा था कि अब सुबह होने वाली है ना, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन अभी भी नाइट वुड लास्ट अनादर 3 hours और सो, और अभी भी रात कितनी थी, 3 घंटे की और बची हुई थी, लास्ट का मतलब बची हुई थी, अनादर 3 hours और सो, और लगभग 3 घंटा है और कुछ हो सकता है, और सो का मतलब और कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, ऐसा वो कह रहा है। अभी भी रात 3 घंटे बचे हुए थे लगभग। क्लोज टू हल्कूज फील्ड देयर वॉज अ मैंगो ग्रू, हल्कू के फील्ड खेत के पास एक मैंगो ग्रू, आम का कुछ बगीचा था, है ना। हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, इफ़ आई गो एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव्स, पाइल का मतलब होता है ढेर, है ना, पत्तों का ढेर अगर मैं यहाँ पर ला लेता हूँ, आई कैन मेक अ फायर, तो मैं एक फायर मेक कर सकता हूँ, आग जला सकता हूँ, फ्रॉम देम, उन पत्तों से, एंड कीप माई सेल्फ वार्म, और खुद को इस तरह से गर्म रख सकता हूँ। इफ़ एनीबडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ नाइट, डेड ऑफ नाइट का मतलब रात के अंतिम पहर में, है ना, अगर कोई मुझे देखता है, सीज मी गैदरिंग इकट्ठा करते हुए, द लीव्स ये पत्तियों को इकट्ठा करते हुए देखता है, इन द डेड ऑफ नाइट रात के इस अंतिम पहर में, दे विल थिंक इट इज़ अ गोस्ट, तो वे सोचेंगे कि ये कोई भूत है ना। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ चांस सम एनिमल्स हिडन इन माई फील्ड वेटिंग, बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हियर एनी लॉन्गर। ऑफकोर्स मतलब हालांकि ये बात तो सच है कि देयर इज़ अ चांस, यहाँ थोड़ी संभावना है कि कुछ एनिमल हो सकता है कि छुपे हुए हों मेरे फील्ड में, मेरी खेत के आसपास, और मेरा वेट कर रहे हो, है ना। बट आई कांट स्टैंड सिटिंग, लेकिन मैं यहाँ बैठा नहीं रह सकता, हियर यहाँ, एंड एनी लॉन्गर और ज़्यादा मैं अपने खेत में, इस झोपड़ी में अपनी फसल को देखते हुए बैठा नहीं रह सकता। हो सकता है कुछ एनिमल वेट कर रहे हो कि मैं यहाँ से जाऊँ और वो मेरे फील्ड पे, मेरे खेत पर अटैक करे, पूरी फसल खा जाए, ऐसा वो सोच रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, आगे देखो। ही रिप्ड अप सम स्टॉक्स, रिप्ड अप का मतलब खोद लिया, हाथों से उखाड़ लिया, स्टॉक्स मतलब कुछ डंठल, है ना, कुछ पेड़ के डंठल को उखाड़ा, फ्रॉम अ नियर बाय फील्ड, पास के खेत से, मेड अ ब्रूम एक झाड़ू बनाया, है ना, आउट ऑफ देम उन बंडल से, उन सूखी घास के कुछ स्टॉक से, डंठल से, एंड
पिकिंग अप अ लाइटेड काउडक केक, और पिकिंग का मतलब उठा लिया, लाइटेड मतलब जला हुआ, काउडक केक मतलब गोबर का कंडा, केक का मतलब क्या होता है कंडा, गोबर का जो सूखा हुआ पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कंडा केक, है ना, सूखी गोबर से जो बन जाता है जिसको हम जलाते हैं उसको बोलते हैं काउडक केक, है ना। उसे पिकिंग अप मतलब उसे उठा लिया, है ना, जला हुआ, लाइटेड, वेंट टुवर्ड द ग्रू, और उस ग्रू के तरफ, बगीचे की तरफ वो बढ़ गया, जो मैंगो का बगीचा था, है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना मैंगो का बगीचा था करके। जेब्रा सॉ हिम कमिंग एंड रैन टू हिम, जेब्रा ने भी उसे आते हुए देखा और उसके तरफ भागता गया, वैगिंग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाते हुए, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, हल्कू सैड आई कुडंट स्टैंड इट एनी मोर जेब्रा, मैं स्टैंड का मतलब होता है सह नहीं सकता, इट इस ठंड को एनी मोर यानी और ज़्यादा, जेब्रा ऐसा वो कह रहा है। कम अलॉन्ग चलो मेरे साथ आओ, लेट्स गो इनटू द ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड का मतलब भी बगीचा ही होता है, ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड का मतलब बगीचा, चलो गेट इनटू द ऑर्चार्ड, बगीचे तरफ चले, एंड गैदर लीव्स, चलो पत्तियां इकट्ठा करें, टू वार्म अप विद, जिसकी वजह से हम खुद को वार्म कर सके, गर्म कर सके, इसलिए, है ना। वैन वी आर टोस्टेड, जब हम क्या हो जाएंगे, सिक जाएंगे, टोस्टेड मतलब थोड़े से गर्म हो जाएंगे, वी विल कम बैक एंड स्लीप, हम वापस आ जाएंगे और सो जाएंगे, है ना, अपने झोपड़ी में वापस आ जाएंगे और सो जाएंगे, ऐसा वो कह रहा है। अंडर द ट्रीज इट वॉज पिच डार्क, और पेड़ के नीचे क्या था, बहुत ज़्यादा, पिच डार्क मतलब एकदम कोयले के जैसा बहुत घना डार्क माहौल था, मतलब वहाँ पर अंधेरा था, है ना। द बिटर विंड ब्लेव, जो एकदम बिटर मतलब चुभने वाली ठंड, ब्लेव मतलब जो बह रही थी, है ना, ब्लेव, बफेटिंग, बफेटिंग का मतलब क्या होता है, टू स्ट्राइक, जैसे कि मार रही हो, बफेटिंग का मतलब क्या कर रही हो, स्ट्राइक कर रही हो, मार रही हो, द लीव्स पत्तियों को, एंड ड्रॉप्स ऑफ डेव, डेव मतलब क्या होता है, जो ओस गिरती ना उसकी ड्रॉप्स जी क्या थी, वो क्या हो रही थी, ड्रिप्ड, गिर रही थी, फ्रॉम द ब्रांचेस, जो पत्तियां थी जो पेड़ के नीचे जिसको हम इकट्ठा कर रहे थे, उन पत्तियों को ऐसा लग रहा था कि ठंड के झोंके उसे क्या कर रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हैं, मार रहे हैं, बफेटिंग कर रहे हैं, और जो हवा जब चल रही थी इस वजह से क्या हो रहा था कि जो ड्रॉप थी ऑफ डेव मतलब ओस की बूंदे, ड्रिप्ड मतलब गिर रही थी, फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांचेस से, पेड़ की शाखाओं से। जेब्रा हैड फाउंड अ बोन, जेब्रा को एक हड्डी मिल गई, एंड ही वॉज चेविंग ऑन इट, और वो उसे चेव कर रहा था, चबा रहा था। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड, नीचे ग्राउंड पर उसने अपनी फायर जमा ली, सेट कर ली, है ना, एंड बिगेन टू गैदर द लीव्स, अपनी थोड़ी सी आग जला ली और उसने इकट्ठा करना चालू कर दिया लीव्स को, है ना, गैदर करना। इन अ लिटिल वाइल, और थोड़ी देर में, ही हैड अ ग्रेट हीप, और उसने बहुत बड़ा, हीप का मतलब होता है पत्तियों का ढेर, और बहुत बड़ा पत्तियों का ढेर इकट्ठा कर लिया। हिज हैंड्स वर फ्रोजन, और इस तरह से उसके हाथ पूरे से जम चुके थे बहुत ठंड की वजह से। हिज बेयर फीट हम्प, बेयर फीट का मतलब उसके नंगे पैर, मतलब बिना चप्पल जूते वाले जो खाली पैर थे, हम्प मतलब बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। ही पाइल्ड अप अ रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीव्स, पाइल्ड अप मतलब इकट्ठा किया, ऐसा थोड़ा सा ढेर बनाया, और रेगुलर माउंटेन, माउंटेन के जैसा, ऑफ द लीव पत्तियों का, एंड बाय लाइटिंग ही वुड बर्न अवे द कोल्ड, और उसे जलाकर वो क्या कर सकता था, वो अपनी ठंड को भगा सकता था, है ना। इन अ शॉर्ट वाइल, और थोड़ी देर में, द फायर वॉज बर्निंग ब्रांचेस, उन ब्रांचेस को फायर क्या कर रही थी, जला रही थी, जो पत्तियाँ छोटी छोटी ब्रांचेस वो सबको जला रही थी। इन द फ्लिकरिंग लाइट, फ्लिकरिंग लाइट का मतलब इस बिखरे हुए प्रकाश में, द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रू, इमेंस मतलब अत्यधिक, बहुत सारे जो ट्रीज थे, है ना, ऑफ द ग्रू मतलब उस बगीचे के, लुक्ड वो लग रहे थे, एज दो मानो दे वर कैरिंग कि वो ढो रहे हो, वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड, अपने सिर पे बहुत बड़ी विशाल ठंड को ढो रहे हो, ऐसा वो लग रहा था, है ना। आगे क्या हुआ, हल्कू सेट बिफोर द फायर, हल्कू बैठ गया आग के सामने, एंड लेट इट वार्म हिम, और खुद को गर्म होने दिया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर में, ही टुक ऑफ हिज सॉल, अपनी सॉल भी उसने निकाल लिया। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट, और दोनों पैरों को फैला लिया, एज दो मानो चैलेंजिंग, वो चैलेंज कर रहा हो द कोल्ड, उस ठंड को, टू डू इट्स वर्ड्स, कि वो अपना बुरे से बुरा रूप ले ले। डू इट वर्ड्स मतलब वो जितना बुरा माहौल बना सकती है,
वेदर ठंड वो बना ले, है ना, इसके लिए वो चैलेंज कर रहा हो ऐसा लग रहा था, है ना। आगे क्या हुआ, हाँ, विक्टोरियस मतलब सक्सेसफुल ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर। इस ठंड के इमेंस मतलब बहुत अधिक पावर जो था ठंड का, उसमें उसने क्या किया, विक्टोरियस ओवर, उस पर जीत हासिल कर लिया। तो ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड, इसलिए वो अपने रिप्रेस का मतलब दबा नहीं पाया अपने घमंड को, इन हिज ट्रायम्फ मतलब अपने जीत की खुशी में अपने उस घमंड को वो दबा नहीं पा रहा था, है ना। उसे ऐसा लग रहा था, वाह मैंने तो ठंड को भगा लिया, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। ही सेड टू जेब्रा, उसने जेब्रा से कहा, वेल जेब्रा यू आर नॉट कोल्ड नाउ आर यू, अब तुम्हें कोल्ड नहीं लग रही होगी, ठंड नहीं होगी, तुम अभी ठंडे नहीं होगे, आर यू हो क्या, अभी भी तुम ठंडे हो क्या, ऐसा वो पूछ रहा है। जेब्रा बाग्ड, जेब्रा ने भोंका, एज दो मानो टू से कह रहा हो, मानो कि वो कह रहा हो, हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ, अब मैं ठंड कैसे महसूस कर सकता हूँ, अब मैं ठंडा कैसे रह सकता हूँ, है ना, ऐसा कह रहा हो, ऐसा लग रहा था। द लीव्स वर ऑल बर्न्ड अप, सारी पत्तियां अब जल चुकी थी। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन, और जो अंधेरा था उसने फिर से उस बगीचे को, ऑर्चर्ड को घेर लिया था, कवर कर लिया था, ठीक है। अंडर द एसेस, राख के अंदर, एसेस मतलब राख, अ फ्यू कुछ एम्बर्स का मतलब क्या होता है, कुछ जलता हुआ, कुछ थोड़ा सा हिस्सा, कुछ जलती हुई कुछ लकड़ियां, है ना। क्या है, स्मॉल्डर्ड का मतलब सुलग रही थी, है ना, कुछ थोड़ी बहुत जली हुई जो लकड़ी थी, जलता हुआ कोयला या जो कुछ, वो स्मर्ड मतलब वो थोड़ी थोड़ी सुलग रही थी। एंड वैन अ गस्ट ऑफ विंड, और जब हवा का झोंका, ब्लेव ओवर देम, उसके ऊपर पड़ता था, है ना, उस राख के ऊपर, दे स्टीड अप, जो हल्की हल्की जो चीज़ें जल रही थी, एम्बर्स जो थे, है ना, वो स्टीड अप मतलब वो भड़क रहे थे, ब्रीफली, है ना, थोड़ी देर के लिए वो भड़क जाते थे, आग थोड़ी सी फैल जाती थी, है ना। देन फ्लिकर्ड आउट अगेन, और फिर से डिसअपियर हो जाते थे। फ्लिकर आउट मतलब वो बुझ जाते थे, मतलब जैसे कोयला है, वो उसको जैसे हम फूंक मारते तो उसमें से आग थोड़ा सा लाल हो जाता है, और जब फूंक मारना बंद करो तो धीरे धीरे बुझना चालू हो जाता है, तो वैसे ही हो रहा था। ये आग, ये एसेस के बीच में, राख के बीच में कुछ ऐसे कुछ पार्टिकल थे, ऐसा कुछ लकड़ी वकड़ी कुछ रह गई थी, जिस पे हवा लगती थी तो थोड़ा सा वो आग टाइप की निकलती थी, और फिर से वो क्या हो जाते, फ्लिकर्ड आउट मतलब बुझ जाते थे, डिसअपियर हो जाती थी वो आग उनमें की, ठीक है, ऐसा वो कह रहा है। हल्कू सैड बाय द वार्म एसेस, वो बैठ गया था, बाय द का मतलब क्या, बाजू में, है ना, बिसाइड, है ना। हल्कू बैठ गया था बाय द वार्म एसेस, उस गर्म एसेस मतलब राख के किनारे बाजू में बैठ गया था। हमिंग अ ट्यून, और कुछ गाना गुनगुना रहा था। द फायर हैड वार्म्ड थिन बट एज द कोल्ड बिगैन टू स्प्रेड ही फेल्ट ड्राउजी, जो आग थी वो क्या हो गई थी, हैड वार्म्ड थिन, वो काफ़ी पतली हो गई थी, कम हो गई थी। बट एज द कोल्ड बिगैन टू स्प्रेड, और जैसे ही अब कोल्ड मतलब ठंड स्टार्ट हो गई फिर से फैलना, ही फेल्ट ड्राउजी, उसे थोड़ा सा नींद आने जैसा महसूस होने लगा, ठीक है। जेब्रा गेव अ लाउड बार्क, जेब्रा ने जोर से भौंका। एंड रैन टुवर्ड द फील्ड, और फील्ड की तरफ दौड़ा, खेत की तरफ। हल्कू रियलाइज्ड दैट दिस, हल्कू को ऐसा लगा कि ये जो है क्या है भाई, दिस मीन्ड अ पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड। देखो एक काम करते हैं, इस पेज से हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, आज के लिए इसको यहीं रखते हैं ना। ये वाला पेज में अगले इसमें कवर करा दूंगा, बस इतना ही पेज बचा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, आप लोग अगला वीडियो भी देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।